10 दिनों से चल रहे शिव शक्ति कांवड़ शिविर का आज होगा भव्य समापन। सावन माह की पावन बेला में सहारनपुर जनपद में कांवड़ियों की सेवा हेतु विभिन्न संगठन और समाज सेवी शिविरों का आयोजन करते हैं। इन्हीं में एक विशेष शिविर शिव शक्ति कांवड़ शिविर अपनी अनूठी व्यवस्था और सेवा भावना के लिए विशेष पहचान बनाए हुए है। यह शिविर कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ प्रारंभ हुआ था और आज डाक कांवड़ के आगमन के साथ इसका समापन किया जा रहा है। यह जनपद का एकमात्र ऐसा शिविर है जो यात्रा के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक लगातार संचालित होता है। क्या है शिव शक्ति कांवड़ शिविर की खासियत, बता दें। शिविर में कांवड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विश्राम व रात्रि निवास के लिए सुरक्षित स्थल, शुद्ध भोजन और मिष्ठान, स्नान व स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और मेडिकल सुविधा, दिन भर भक्ति संगीत और भोलेनाथ के भजन जिस पर थकान बोलकर कांवड़िए जमकर झूमते हैं। 25 वर्षों की सेवा परंपरा शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति के सेवादारों ने जानकारी दी कि यह शिविर पिछले 25 वर्षों से निस्वार्थ भाव से संचालित किया जा रहा है। समिति के सदस्य कांवड़ियों की सेवा को भोलेनाथ की सेवा मानते हैं और जब तक जीवन है सेवा को इसी श्रद्धा से करते रहने का संकल्प दोहराते हैं। सबसे अधिक भीड़ वाला शिविर जनपद में यह शिविर ऐसा माना जाता है जहां सबसे अधिक कांवड़िए रुकते हैं। सेवा, सुरक्षा और स्नेह की त्रिवेणी इस शिविर को कांवड़ियों का पहला और आखिरी पड़ाव बना देती है। शिविर के समापन के साथ ही आज सहारनपुर की सेवा परंपरा एक बार फिर नमन के योग्य बन गई है। इस शिविर का समापन आज अंतिम दिवस है। कल शिवरात्रि है, उसका जल चढ़ेगा। आज शिविर का अंतिम दिन है, समापन की ओर है। हमने 14 तारीख को लगाया था, 14 जुलाई को। 10 दिन का लगाते हैं। क्या व्यवस्था रही कांवड़ियों के लिए हमारा सुबह को प्रातः काल में 5 बजे शुरू होता है। उसमें चाय रखते हैं, मट्ठर है, मट्ठी है, काला चना उबला हुआ है, उसके अलावा ब्रेड पकौड़ा है। उसके बाद आलू कद्दू पूड़ी रखते हैं हम 7:30 बजे के करीब। उसके बाद दोपहर का भोजन व्यवस्था रहता है, दाल चावल सब्जी। ये शिविर कब से आयोजित कर रहे हैं आप? हमें इस साल इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 25 जिसमें कोरोना के 3 साल छोड़ के और कोरोना के अगर 3 साल छोड़े हैं, 2 साल से छोड़े हैं, तो हमने 25 वर्ष पूर्ण का मतलब ये 2 साल भी छोड़ दिए हैं। मतलब ये नहीं है कि हमारे 25 वर्ष लगाते हुए कि 25वां शिविर है। शिविर आपने कब इसका शुरुआत हुई थी, कितने साल हुए? कांवड़ में क्या क्या व्यवस्था की? कांवड़ में जो सवेरे को व्रत वाला भी होते हैं, व्रत का भी सामान रखते हैं। उसमें आलू जीरे वाले होते हैं, पेठा होता है, केले होते हैं जो व्रत वाले। बाकी नहीं तो ब्रेड पकौड़ा, रस, ब्रेड, उसके साथ मट्ठी मटरी, चाय तो चलती रहती है जी। फिर शाम को जलेबी भी है, आलू टिक्की चलती रहती है, गोलगप्पे है, चाउमीन है, जलेबी है, खीर का, और खीर भी वो व्रत वाली। अच्छा, और क्या व्यवस्था है कांवड़ में रुकने के लिए? हाँ, रुकने के लिए, सोने के लिए सब व्यवस्था है। मेडिकल की भी व्यवस्था है, नहाने की भी है। कांवड़ शिविर लगाने का उद्देश्य क्या है? लोग भोले की सेवा करनी, भोले की सेवा से और सनातन का एक झंडा बुलंद करने वाली बात है, जिससे कि पिछले 25 वर्षों से आप कर रहे हैं। ऐसा क्या अनुभव रहा कि आपको कुछ कोई अच्छी बात लगी, कुछ नयापन दिखाओ? यानी कि मन की तसल्ली भी मिलती है जी। भोले की और कृपा है। भोले की कृपा से मन की तसल्ली मिलती है। जिस टाइम हम उसे कहते हैं आजो भोले प्रसाद ले लो, भोले प्रसाद ले लो, जब वो रुकते हैं तो हमें उन्हें खिला के हमें मन की तसल्ली मिलती है। इस बार शिविर में लोगों की आने वाली संख्या ज़्यादा कम रही। ठीक ही है जी। इस बार शिविर की संख्या कम इसलिए रही क्योंकि बाहर डाक कावड़ और आदि कावड़ आउटर बाईपास से निकालते हैं, इसलिए कि इस बार अंदर कावड़ कम है थोड़ी सी पहले के मुकाबले कम है। इस बार कावड़ कम है क्योंकि आप देखोगे बाहर बार बाईपास से डाक कावड़ सारी गुजर जा रही है, और उसके अलावा जो पैदल चलने वाले काफ़ी सारे जो भोले भक्त हैं वो उधर से जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी इस बार पिछले साल के मुकाबले कम है। और नए हाईवे बनने से भी जो कांवड़ियों का एक रूप होता है कि भाई यहाँ सेफ साथ से जाने। हाँ जो भी, और यात्रा भी कम हुई है, उससे कुछ बड़ी भी है, उसकी कम हुई है।